हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा होंगे। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे चुका है और जो देने वाला है उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। केवल जीके जीएस के लिए है। 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा। और जो एग्ज़ाम देने वाला है उस स्टूडेंट के लिए मैं कहता हूं कि आप अभी से इस वीडियो को रोज़ देखिएगा। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका क्वेश्चन यहां से एमटीएस से लड़ेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन संबंधित है। साइटोलॉजी किससे अध्ययन है, मतलब साइटोलॉजी का अध्ययन होता है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका। सही आंसर आपका हो जाएगा कोशिका। क्या होगा? कोशिका। अच्छा, कोशिका से याद आता है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया गया था मित्रों? तो ये किया गया था आपका 1665 में। किसने करा? रॉबर्ट हुक ने। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1931 के गांधी इरविन समझौता का परिणाम क्या रहा। 1931 के गांधी इरविन समझौता का परिणाम क्या रहा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कुछ और फैक्ट लेते हैं। देखिए, सवज्ञा आंदोलन जो है किस लिए शुरू की गई थी भाई। तो ये नमक कानून है ना, तोड़ा था। कितना ईस्वी में? तो ये आपका है 1930, यानी कि अगर 6 अप्रैल 1930। आप अच्छे से देख लीजिएगा। 6 अप्रैल 1930 को कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को। 1930 को। और एक चीज़ यहाँ से और याद रख सकते हैं, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा भी शुरू हुआ था। 12 मार्च को। तो ये सब याद रखिएगा, ये फैक्ट है। चलिए, इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लैरिक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रांबल है ना, फ्लैप ऑफ सर्टिलेज पाया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका देखिए सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी जल संधि या जलमट्टू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रैंड जल संधि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी में है जल संधि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। चलिए बताइए 5 नंबर का क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, है ना, इच्छा के विरुद्ध चलती है, इसका हो जाएगा कंप्यूटर वायरस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में है कंप्यूटर वायरस। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है। देखिए, जो गाड़ी के धुआं जो निकलता है वही
कह रहा है कि उसमें कौन सी जहरीली गैस होती है। देखिए इसमें जो जहरीली गैस होती है वो होता है CO, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मित्रों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी 300A, अनुच्छेद 300A। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली होती है। उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और उनकी बेटी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा इससे कुछ याद कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय कोई सेन नामक व्यक्ति था, जो वो चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह किया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह कुबेर नागा है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कुबेर नागा जो है इसकी बेटी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सत नडेला है। कौन है मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा सत नडेला, ऑप्शन नंबर 10 है सत नडेला। चलिए कुदेरमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है। कुदेरमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप ध्यान से आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम हॉल में आएगा तो आएगा। अगर आप 20 से 25 सेट अगर आप रोज़ कर लेते हैं, अगर आपके पास 20 दिन समय है, अगर आप 20 सेट कर लेते हैं, तो मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि आपका 15 से 20 क्वेश्चन पक्का लड़ेगा। तो कुदेरमुख लौह अयस्क खदान कहाँ है। देखिए मित्रों ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है। कोई ज़िला है देख लीजिएगा। संगीतकार बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। यह शहनाई से, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन है पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। कह रहा है पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। इसका हो जाएगा रंध्र, अस्टोमाता। क्या होगा, अस्टोमाता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए इसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशित विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लड़का लोग है, बहुत लोग किया भी होगा, है ना। तो इसका हो जाएगा दीन दयाल उपाध्याय, जो कि ग्रामीण कौशल योजना था, है ना। बहुत लड़का लोग किया भी था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर कह रहा है राज्यसभा के
कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला कथन कह रहा है राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है। बी कह रहा है राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है। यहाँ तक तो संतुष्ट नहीं हुए, चलिए आगे क्या कह रहा है। सी कह रहा है राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। डी कह रहा है लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है मित्रों, कभी नहीं होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नैनार संत नहीं थे। तो देखिए, नैनार संत नहीं थे वो है अंडाल। अंडाल है, क्या है, अंडाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। चलिए मैं इसमें कुछ हिंट देता हूँ और आप बताइएगा। पोरबंदर की संधि, चलिए इसमें हिंट देता हूँ। पोरबंदर की संधि शायद 1665 में हुआ था। पोरबंदर की संधि 1665 में हुआ था और जय सिंह के विरुद्ध में लड़ा गया था, जो कि औरंगजेब के तरफ से लड़ा था। इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। क्या होगा मित्रों, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। अच्छा, अगर शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, गुरु रामदास। कंप्यूटर है, 18 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में कौन सी चौथी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन की भाषा का उदाहरण है। SQL। 19 नंबर कह रहा है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी में कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक पर्वत श्रेणी है। जानवे कहते हैं ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, स्थल समीर व शीत समीर है जो स्थल से की ओर प्रभावित होता है। समुद्र हो जाएगा। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे समझिए, स्थल समीर व शीत समीर है जो स्थल से की ओर प्रभावित होता है। समुद्र हो जाएगा। किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देन रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। 21 नंबर का क्वेश्चन बताइए क्या कहते हैं। देखिए, इसका कहता है भुगतान शेष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। गांधी जी ने 22 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था। अस्पृश्यता, जो कि डी में है। मध्य भारत टी किसका उत्पादक है। मध्य भारत टी किसका उत्पादक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मध्य भारत टी किसका उत्पादक है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन, ऑप्शन नंबर ए। डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है। अरे इंसुलिन। इजी क्वेश्चन है मित्रों, इंसुलिन। लास्ट क्वेश्चन है, जो मेरे स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं वीडियो कंटिन्यू डालता रहूँगा, क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी होती है। तो टाइम निकाल के मैं वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए डाल देंगे। चलिए, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, रिकॉर्डेड के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार का अस्तित्व की अवधारणा है। देखिए, इसका हो जाएगा पूर्णाधिकार हो जाएगा। क्या होगा, हाँ पूर्णाधिकार हो जाएगा। चलिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।